हेलो एवरीवन। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने 6 न्यूमेरिकल किए थे। नेक्स्ट है 7th न्यूमेरिकल, जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, उसकी 3 टाइप्स की हमने एप्लीकेशन की थी। उन एप्लीकेशंस पे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई म्यू इज इक्वल टू 1/2L √T/m, where mu is frequency, L is length and T is tension in string, m is mass per unit length. check the equation correct or not। कौन से एप्लीकेशन पे है ये है इक्वेशन सेकंड पे है। देखो कैसे करेंगे हम। इक्वेशन सेकंड पे क्या था, हमें LHS को हमने RHS के इक्वल प्रूफ करना था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल अगर प्रूफ हो जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, वही प्रूफ करना है। अब लिखते हैं हम म्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2L √T/m, ये दे रखा है। हम पहले लेफ़्ट साइड यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड कितनी है, म्यू है, और म्यू मतलब क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, टाइम, और टाइम का कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी, T⁻⁻1। ये हो गया लेफ़्ट साइड का। अब हमें प्रूफ करना है कि राइट साइड में भी यही डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। अब RHS यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। RHS क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में 1/2L √T/m। T क्या है यहाँ पे, टेंशन दे रखा है, M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और 1/2L है। डायमेंशन पुट करते हैं इनके। 1/2 का कितना आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, यानी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है ये, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। 1/L का कितना हो जाएगा, L बन गया ये। T क्या है, टेंशन, और जो टेंशन है वो किसके इक्वल होती है, टेंशन और फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। ये पीछे आपने डायमेंशन फॉर्मूले में अगर नहीं करवाया तो ये यहाँ से याद रख लेना, टेंशन और फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो दोनों का इक्वल रहेगा, और कितना होता है, mL/T-2। अब देखो कितना बनेगा इसका, m1L1T-2 अपॉन में कितना है, m है, और ये m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, ये याद रखना है, मास पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पे अकेला m मत लिख देना, पर यूनिट लेंथ, तो अपॉन में जो l है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या बनता है, ये मास से तो मास कैंसिल, L1 और यहाँ पे भी L1 है, तो कितना हो जाएगा, सेम क्वांटिटी हो तो क्या हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये बन जाएगा 1/L, अंदर कितना बन गया, L का स्क्वायर और T⁻²। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/L इंटू में L⁻², और इंटू में इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2, और T⁻², और इंटू में इसके पूरे की पावर कितनी है, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया L, ये लेंथ से लेंथ कैंसिल, कितना बच गया, T⁻⁻1 बचेगा यहाँ पे। तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के इक्वल आ गई ना, यानी हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन क्या हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन द रेट ऑफ फ्लो V of a liquid through a pipe of radius R under pressure gradient given the V is also depend on प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो भी क्वांटिटी हमें उसको लेंथ से, या जो भी क्वांटिटी है लेंथ या डिस्टेंस से हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। गिवन दैट V इज आल्सो डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा ऑफ द लिक्विड। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, डायमेंशन मेथड यूज करके मतलब ये एक फॉर्मूला जनरेट करना है हमने, और ये फॉर्मूला जनरेट करना है हमने। ये कौन सी एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन, मतलब अब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे थर्ड एप्लीकेशन पे बनेंगे। उस पर कैसे करते थे हम, देखो सबसे पहले हमारे पास में जो ये V है, ये V किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के हैं, प्रेशर ग्रेडियंट के हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, फिर बोथ साइड क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं दोनों क्वांटिटीज़ का, फिर उनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, और फिर बाद में जो पावर आती है वो उसके अंदर पुट कर देते हैं। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं
जो वी है हमारी वो किस किस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए, ये तो आपको पता है ना। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे और किस किस के प्रोपोर्शनल है ये, रेडियस के, इसकी पावर ए होगी, फिर किसके हैं, प्रेशर ग्रेडियंट के, तो पी बाई एल, इसकी पावर बी होगी, फिर नेटा के हैं, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, सी। और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं यहाँ पे कितना लगाते हैं हम, के की जगह पे 1 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखेंगे के इज इक्वल्स टू 1। अब जो ये v है यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, मतलब जो फ्लो हो रहा है, जो वॉल्यूम हमारी जा रही है, लिक्विड की जितनी भी वॉल्यूम जा रही है वो रेट ऑफ फ्लो मतलब पर टाइम जा रही है वो। तो हम जो ये है पर टाइम, वॉल्यूम पर टाइम है ये, इसको वॉल्यूम क्या बोलेंगे हम, पर टाइम। तो हम इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज आर, क्या क्या डायमेंशन है, ये वॉल्यूम क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम का कितना होता है एल क्यूब, और पर टाइम टी यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे हम, एल क्यूब अपॉन में टी लिखेंगे, कितना बन जाएगा, एल क्यूब टी की पावर कितनी बन जाएगी, -1, टी की पावर -1, ये बन गया एल क्यूब टी की पावर -1। और इधर कितना बनेगा, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस मतलब लेंथ है, लेंथ की पावर ए, यहाँ पे क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट था ना, दे रखा है प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर का कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-1 t की पावर -2, अपॉन में ग्रेडियंट है तो अपॉन में कितना आ जाएगा लेंथ, और इसकी पावर कितनी होगी b। और यहाँ पे ईटा है, ईटा का मैंने पहले करवाया है आपको डायमेंशन में, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ईटा का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, नीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रही हूँ मैं, एल की पावर -1 और टी की पावर -1 और इसकी पावर हो जाएगी सी। आप पावर्स को ओपन कर लो, यहाँ पे एल की पावर कितनी होगी ए, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, m की पावर b, यहाँ पे देखो L1 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1, तो L की पावर कितनी हो जाएगी -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L की पावर -2b, t की पावर कितनी हो जाएगी -2b, यहाँ से कितना हो जाएगा m की पावर c, और L की पावर -c, और t की पावर -c। आगे इतना समझ में कर लोगे ना आप अच्छे से। अब देखो इसको हम और करते हैं अच्छे से, एल क्यूब टी की पावर -1 यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले m की लिखेंगे, m की पावर यहाँ पे कितनी है b और यहाँ पे कितनी है c, तो m की पावर कितनी बन जाएगी b प्लस c, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। l की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे a है, यहाँ पे कितनी है -2b, और यहाँ पे कितनी है -c, तो a -2b और -c। t की पावर यहाँ पे कितनी है -2b और यहाँ पे कितनी है माइनस का c, तो t की पावर कितनी बन गई -2b और -c, ये बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे इनकी पावर्स का, कंपेयरिंग द इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंपेयरिंग द वैल्यूज, पावर्स को हम कंपेयर करते हैं। ये m की है ना, इसमें तो m है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम b प्लस c, यहाँ पे आप बता सकते हो कि m कितना हमारे पास में 0 है, तो b प्लस c, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसकी पावर कितनी है 0, यहाँ पे कितना है a -2b -c, और ये लेंथ की है ना, और लेंथ की पावर कितनी यहाँ पे 3 है, तो इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे कितना आगे t की पावर कितनी है -2b -c इज इक्वल टू t की पावर कितनी है -1। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स दे रखे हैं, यहाँ से करते हैं हम, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का c, ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, -2b, b की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने -c है, -c इज इक्वल टू -1, ये पुट कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2c -c इज इक्वल टू -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा c इज इक्वल टू -1, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस इंटू -1, ये कितनी हो जाएगी 1 बन गई। अब ये b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, a -2 इंटू में कितना हो जाएगा 1 माइनस c की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 3, ये बन गया हमारे पास में a -2 और +1, सॉरी ये बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, हाँ यही बनेगा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, a -1 इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट ऑल दी वैल्यूज इन
इक्वेशन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के आर की पावर ए है और ए की वैल्यू कितनी आई है 4, तो आर की पावर 4, प्रेशर ग्रेडियंट की कितनी है p बाई एल है और इसकी पावर कितनी आई है b है और b की वैल्यू कितनी आई है 1, और नीटा की कितनी आई है c है और c की वैल्यू कितनी है -1। तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के आर की पावर 4 और p बाई एल, और ये -1 इसको प्लस में करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपोन में लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। आगे अच्छा से समझ में, अब और न्यूमेरिकल करेंगे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में, ए जेट ऑफ वाटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वेलोसिटी v है, impinges normally on this stationary flat plate, the mass per unit volume is रो, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है ना, रो से डिनोट करते हैं इसको। बाय डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्जेक्टेड बाय जेट अगेंस्ट द प्लेट, मतलब हमें ये बता रखा है कि जो ये फोर्स है, ये जो जितनी भी गिवन क्वांटिटीज हैं इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे F इज इक्वल टू के, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एरिया के हैं, वेलोसिटी के हैं और रो के हैं, डेंसिटी के हैं। मतलब एरिया की पावर ए हो जाएगी, वेलोसिटी की पावर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे बी, और रो की पावर कितनी हो जाएगी सी। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज आर, डायमेंशन क्या क्या है, फोर्थ का कितना बनेगा m1 l1 t-2, इधर k इज इक्वल्स टू कितना पुट करना है हमने 1, और एरिया का कितना होता है लेंथ का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है a। ये क्या है v, क्या है यहाँ पे v वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है lt-1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी b, और रो क्या है डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l क्यूब, तो ये कितना बन जाएगा ml माइनस का 3, ml माइनस 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी c, पावर ओपन करेंगे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे 2a, इधर कितनी हो जाएगी l की पावर b और t की पावर माइनस b, यहाँ पे m की पावर c और l की पावर -3c। अब लिखते हैं हम इसको m1 l1 t-2 इज इक्वल टू m की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे c, l की पावर 2a यहाँ पे और b यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा l की पावर 2a प्लस b, और यहाँ पे कितनी है l की पावर -3 है तो -3c, और t की पावर यहाँ पे है ना -b। आगे इतना समझ में। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग द डायमेंशन, ये पावर साइन को कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग द वैल्यूज़, डायमेंशन वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर करते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे m की पावर c है तो c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m की पावर c और यहाँ पे m की पावर 1 है तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 1। सेकंड में यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ पे l की पावर ये कितनी है 2a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे l की पावर 1 है। अब t की पावर यहाँ पे -b है और इधर कितना है -2। आगे इतना समझ में, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये c और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू 1। ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 माइनस 3 बनेगा, 2 माइनस 3 मतलब -1, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस का इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, 2a इज इक्वल्स टू 2 बन गया और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी 1 है, तो एफ इज इक्वल टू बनेगा के, ए क्या है एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और वी की पावर बी है, बी की वैल्यू कितनी है 2, और सी रो की पावर कितनी है सी, सी की वैल्यू कितनी है 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के ए वी स्क्वायर रो। ये बन गया आपका फॉर्मूला। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ ऑसिलेटिंग ड्रॉप डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी रो,
रेडियस पे ड्रॉप कर रही है जो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन, इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। फाइंड द रिलेशन डायमेंशनली मतलब फिर से हमें क्या जनरेट करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है। देखो क्या है, सबसे पहले है म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, के किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस पे कर रही है मतलब आर की पावर ए, फिर किस पे कर रही है, डेंसिटी पे कर रही है, डेंसिटी की पावर कितनी हो जाएगी बी, और फिर पे किस पे कर रही है, सरफेस टेंशन की पावर कितनी हो जाएगी सी। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। फिर हम क्या करते हैं, इनका डायमेंशन पुट करते हैं। म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा टी की पावर -1, इधर करेंगे हम। आर क्या है यहाँ पे, लेंथ है, के इज इक्वल्स टू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। आर लेंथ है तो मतलब एल की पावर ए, रो क्या है, डेंसिटी का पीछे वाले में भी बताया था कितना बना था, एम एल -3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बी। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो सरफेस टेंशन है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी एम एल टी -2 अपॉन में एल से एल कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास में एम एल 0 टी की पावर -2। ये बनेगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पे पुट करेंगे हम एम और टी की पावर -2 और इसकी पावर हो जाएगी सी। पावर्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे एल की पावर ए, यहाँ पे ओपन करेंगे एम की पावर बी, एल की पावर -3b, यहाँ पे एम की पावर सी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी टी की पावर -2 सी, और इधर कितना है टी की पावर 1 है। आगे इतना समझ में। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग द वैल्यूज़, या कंपेयरिंग द डायमेंशन वैल्यूज़ लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको हम और भी सोल्व करके लिख सकते हैं। एम की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो एम की पावर बी प्लस में सी बनेगी। एल की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितने हैं -3b, और टी की पावर कितनी बन जाएगी -2c। अब कंपेयर करते हैं इसको। यहाँ पे इसको डायमेंशन फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं हम, m0 L0 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे m की पावर b प्लस सी है और यहाँ पे m की पावर 0 है, तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। सेकंड में क्या है a -3b, और यहाँ पे l की पावर कितनी है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2c इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। आगे इतना समझ में। अब ये इस वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। ये b की वैल्यू अब इसके अंदर पुट करेंगे, a -3 इंटू में -1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो a प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कितनी बनेगी आपके पास में a इज इक्वल टू ए प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा -3/2, ये बन गई। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, put these values in equation 1, we get, देखो क्या क्या बनेगी, म्यू इज इक्वल्स टू के आर ए की पावर कितनी है -3/2, बी की पावर कितनी है 1/2 है, -1/2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रो की पावर -1/2, और सी की पावर कितनी है 1/2 है, तो एस की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर मतलब रूट लगा सकते हैं हम उसका, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के इंटू में रो, और यहाँ पे अच्छा ये पहले सरफेस टेंशन देखो, ये पावर प्लस में है ऐसे लिख दिया, और ये माइनस में है, इसको हम अपोन में लिख सकते हैं, ये लगा दिया हमने इसका रूट, मतलब ये इसको रूट हटाएंगे तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और इसकी पावर भी 1/2, अपोन में लिख दी है, तो मतलब ये क्या है इसकी पावर माइनस में 1/2 है। अब r की पावर क्या है -3/2 है, -3/2 को कैसे लिख सकते हैं, r की पावर -3/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, r² और इसकी पावर r ऐसे लिख सकते हैं ना, r का स्क्वायर और इसकी पावर -1/2 ऐसे लिख सकते हैं। माइनस का 1/2 है मतलब अपोन में ले जाएंगे, और 1/2 है अपोन में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और 1/2 है तो मतलब रूट है, यहाँ पे इसकी पावर कैसे लिख सकते हैं हम r²। आगे इतना समझ में, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इफ़ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम टेकन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट वुड बी डायमेंशन ऑफ वर्क। ये कह रहा है कि जो फोर्स है वेलोसिटी है
एंड टाइम है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने ले ली हैं। तो फोर्स वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये मतलब ये कह रहा है कि जो वर्क है वो इन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या यूज़ करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ये हमने सपोज किए हैं कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम है और वर्क इन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से वर्क है वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के और वेलोसिटी के और टाइम के। ऐसे ही करते हैं ना, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर कितनी हो जाएगी, सी। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे हम के इज इक्वल्स टू 1, फिर पुट करेंगे यहाँ पे डायमेंशंस। वर्क का कितना होता है, m1 l2 t माइनस 2। फोर्स का कितना हो जाएगा, ml t माइनस 2 और इसकी पावर a। वेलोसिटी का कितना होता है, एल टी माइनस 1 और इसकी पावर b और t का t और इसकी पावर c। पावर्स को ओपन करेंगे, पावर्स को ओपन करोगे कितना आ जाएगा, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर कितनी है -2a। यहाँ से कितना हो जाएगा, l की पावर b, t की पावर -b और t की पावर c। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे m की पावर a है, फिर l की पावर a है, यहाँ पे b है, तो a प्लस b और t की पावर यहाँ पे -2a है और यहाँ पे कितनी है, +c। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, m 2 t माइनस 2। ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग दी वैल्यूज़, कंपेयर करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। a यहाँ पे m की पावर a है और यहाँ पे m की पावर 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। आगे यहाँ पे a प्लस b है l की पावर और यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2a प्लस c है, ये किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, ये लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ से हम करेंगे, a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का होएगा, तो b की वैल्यू कितनी बचेगी, 1। c की वैल्यू कैलकुलेट करो, -2 इंटू में 1 प्लस c इज इक्वल टू -2। ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। ये बनेगा ना, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे देखो एक गलती हो गई है, यहाँ पे -2a था और b के अंदर भी था ना, यहाँ पे -b था। ये क्या बनेगा, ये -2a -b और प्लस c इज इक्वल्स टू कितना है, -2 है। ऐसे करना है ये, तो -2a की वैल्यू कितनी है, 1, -b की वैल्यू कितनी है, 1 और प्लस c इज इक्वल टू -2। ऐसे बनेगा ये, -2 -1 प्लस c इज इक्वल टू -2, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 प्लस c इज इक्वल टू -2। ये माइनस का इधर आगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, 1। यानी कि जब वैल्यूज पुट करेंगे कितना आ जाएगा, w इज इक्वल टू के, a की पावर कितनी है, 1 है, तो f की पावर 1, b वेलोसिटी की पावर b है, b की वैल्यू कितनी है, 1 और c की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो t की पावर कितनी आ जाएगी, 1। ये बन गया आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। मतलब मास का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और मास किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के और लेंथ के और टाइम के। मतलब हम ये वाली क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इसकी पावर a लेंथ पे, b और टाइम की पावर c। ये क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू के f की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुट k इज इक्वल्स टू 1। फिर हम बोथ साइड क्या करते हैं, डायमेंशन पुट करते हैं। मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m1 l0 t0, ये बन जाएगा। इधर फोर्स का कितना होता है, ml t माइनस 2 और इसकी वैल्यू a, लेंथ का b और टाइम का c। पावर्स को ओपन करेंगे हम, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, यहाँ पे l की पावर b और t की पावर c। यहाँ पे m की पावर a, l की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a और यहाँ पे b है, a प्लस b, t की पावर यहाँ पे -2a है और यहाँ पे कितनी है, c है। आगे इतना समझ में। इस साइड कितना है, m1 l0 t0। अब कंपेयरिंग दी वैल्यू करेंगे, कंपेयरिंग दिस वैल्यूज, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे m की पावर a और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये 1 है। l की पावर यहाँ पे a प्लस b है, इधर कितना है 0,
यहाँ पे -2a + c, इधर t कितना है 0, a की वैल्यू 1 है प्लस b = 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 × a की वैल्यू कितनी 1 + c = 0, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 + c = 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब लिखेंगे पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है m = k, f की वैल्यू कितनी है a, इसकी पावर 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है l की पावर कितनी है -1, और t की पावर कितनी है c, यानी ये यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, m = k f t², और यहाँ पे माइनस में इसकी पावर, यानी इसको हम अपोन में ले आए तो पावर किस में जाएगी प्लस में हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स थे, बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया है। थैंक यू।